हाँ देखो बच्चों, प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण द्वारा वर्गावयव ए का व्युत्क्रम ज्ञात करना। ठीक है, डिटरमाइन द इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। यानी आपको एग्जाम में प्रश्न आएगा कि कोई वर्गावयव ए बराबर 0 1 2 1 2 3 3 1 1, यानी वर्गावयव है 3 इंटू 3 की का प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण द्वारा प्रतिलोम ज्ञात कीजिए या व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। प्रतिलोम और व्युत्क्रम ये सब इनवर्स के सिनोनिम्स हैं। ठीक है, तो ये वर्ड लिखा है प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण द्वारा इनका प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण, इस बात को मैं फोकस कर रहा हूं इसलिए कि इसको विशेष ध्यान दो। इसका मतलब केवल हमें रो वाइज ही चलना है, रो से रो को हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है, कॉलम को भूल से भी नहीं टच करना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम जो हम लिखते हैं सॉल्यूशन में, हम जानते हैं कि a इक्वल टू आई इंटू ए। अभी मैंने आपको बताया था आई इंटू ए हो चाहे ए इंटू आई हो, ए के बराबर होता है। तो a इक्वल टू आई ए, कौन आई ए, a इक्वल टू आई ए। तो इस a के नीचे जो लेफ्ट में a है उसके नीचे हमने पूरी मैट्रिक्स लिख दिया जो ज्ञात था, जो दिया था। और i के नीचे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 यानी 3 इंटू 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दिया, इंटू a को एज इट इज लिख दिया, a की तरह जैसे a लिखा है। ठीक, अब हमें करना क्या है, हमको बनाना है। अब देखिए हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा एम है कि ये जो आई हम लेके चले हैं, इस आई को ये उड़ुम उड़ुम बन जाए, जो भी बन जाए। ठीक है, लेकिन हमारा वर्क है कि इसको आई बनाना। किसको, जो लेफ्ट में जो ए दिया गया था हमको, ए को आई बनाना। यही हमारा प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण, पंक्तियों के द्वारा ट्रांसफॉर्मेशन करके इसको आई बनाना। आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो पहला अवयव होता है लीडिंग एलिमेंट, ओपनिंग बैट्समैन, वो 1 होना चाहिए। ये तो होता है ना 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए। और यहाँ पर 0 है, ये यहाँ पे 5 होता या कुछ भी होता 1 को छोड़कर। तो पहला काम हमारा होता है कि लीडिंग एलिमेंट को 1 कैसे लाया जाए। उसको 1 बनाने के लिए हम देखते हैं कि उस मैट्रिक्स में कहीं 1 दिख रहा है। यदि उस मैट्रिक्स में कहीं भी 1 दिख रहा है तो हम वहां पहुंचा सकते हैं। कैसे, देखो जैसे हमें 0 के बगल में भी 1 दिख रहा है, 0 के नीचे भी 1 दिख रहा है, लेकिन बगल वाले 1 को उधर ले जाने के लिए कॉलम को चेंज करना पड़ेगा। और कॉलम हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना नहीं, हमें रो से करना है। तो हम रो नंबर 2 में जो पहला एलिमेंट है वो 1 है। ठीक है, यदि हम रो नंबर 2 और रो नंबर 1 को आपस में चेंज कर दें तो 1 हमारा लीडिंग एलिमेंट हो जाएगा। तो यदि सवाल में पहला एलिमेंट 1 है तो कोई बात नहीं, तब तो सो फार सो बेटर। और नहीं है 1 पहला एलिमेंट, तो उस जगह पे उसके नीचे देखा करो, रो ट्रांसफॉर्मेशन में उसके नीचे देखा करो कि सबसे छोटा एलिमेंट कौन है। यदि उसमें कोई 1 है तो उसी से इंटरचेंज करो। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से करना है तो कॉलम में देखो कि उसके सामने कोई 1 है, उससे इंटरचेंज कर लो। लिखेंगे कैसे बेटा, देखो इसमें लिखेंगे कि R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज किया बाई R1 इंटरचेंज R2। तो ये क्या बन गया, ये बन गया 1 2 3, क्योंकि R2 R1 में पहुंच गया और जो R1 था वो R2 में आ गया, 0 1 2। और थर्ड रो को एज इट इज, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं किया, 3 1 1 ऐसे रखा। अब बेटा जो प्रक्रिया इधर किया है लेफ्ट में, वही हमें राइट में भी करना है सेम। ये इनमें हमें 1 आइडेंटिटी बनाना है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और इसके अकॉर्डिंग ही इसको चलाना है। ये जो भी बन जाए बनने दो।
तो देखो इसमें भी रो 1 और रो 2 इंटरचेंज होगा, तो क्या बन जाएगा 0 1 0 और 1 0 0 और 0 0 1 इंटू ए। तो ये हमने क्या किया है, R1 और R2 को इंटरचेंज किया है। अब इस जगह पे 1 आ गया, हमारा ये 1 तो काम कर गया, वो हमें 1 लाना भी है वहां पे। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, जब रो नंबर 1 का पहला एलिमेंट हमें मिल जाए 1, तो हम उसके कंधे पर रखकर बंदूक चलाते हैं R2 और R3 पर 0 बनाने के लिए। यानी 1 के कंधे पर बंदूक चलाएंगे तो यहां तो ऑलरेडी 0 बना है, इसलिए हमारा वेट हल्का हो गया, इसको 0 नहीं बनाना पड़ा, ये ऑलरेडी बना हुआ है। लेकिन 3 को भी 0 बनाना है, हमें 1 से 3 को 0 बनाना है, तो क्या करेंगे, लिखेंगे बेटा कि R1 में -3 का मल्टीप्लाई करके, ध्यान दीजिएगा, R1 में -3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 बनेगा, 1 में -3 का मल्टीप्लाई करके -3 आएगा, और फिर R3 में यानी 3 में जोड़ देते हैं तो 0 हो जाएगा 3। तो R1 में -3 का मल्टीप्लाई करके R3 में जोड़ दिया, और रिप्लेस कहां होगा, जहां जोड़ा जाता है केवल वही रिप्लेस होता है। ठीक है, अब कहोगे तो हमने जोड़ा था तो घटाया है, घटाया नहीं बेटा, ये है एक्चुअल में R1 में -3 का गुणा करके जोड़ दिया R3 में और R3 में रिप्लेस किया, तो प्लस माइनस गुणा माइनस हो जाता है। तो कहने को तो दिखाई पड़ता है कि घटाया है, लेकिन वो जोड़ने की प्रक्रिया होती है। तो R1 में -3 का मल्टीप्लाई करके R3 में जोड़ दिया, R3 में रिप्लेस किया। तो ऐसा करने से हमें क्या मिला, अच्छा बेटा इसको हम राइट में चीज लिखते हैं जो प्रोसेस करते हैं। अब इधर देखो आया क्या, ये आ गया जिसमें मल्टीप्लाई किया है उसमें कोई चेंज नहीं, यानी 1 2 3 एज इट इज रहेगा। दूसरे रो में कोई डिस्टरबेंस किया ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये 0 बना हुआ था, इसलिए हमें करना ही नहीं पड़ा, 0 1 2 ऐसे रहा। अब R1 में -3 का मल्टीप्लाई करके R3 में जोड़ो, तो 1 में -3 का मल्टीप्लाई करेंगे -3 आएगा, 3 में जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा। यही हमारा एम था, उद्देश्य था इसको 0 बनाना। अब लेकिन हमें पूरे रो में यही काम करना है, तो 2 में -3 का मल्टीप्लाई करो -6, 1 में जोड़ो तो -6 + 1 यानी -5 हो जाएगा। 3 में -3 का मल्टीप्लाई करो -9 और 1 में जोड़ो तो -8। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। अच्छा इधर देखो, जो प्रोसेस इधर किया है सेम टू सेम इधर करना है। 0 1 0 में कोई चेंज नहीं, 1 0 0 में कोई चेंज नहीं। पहले रो में -3 का मल्टीप्लाई करके तीसरे रो में जोड़ रहे हैं, 0 में -3 का मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, 0 जोड़ोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही रहेगा। 1 में -3 का मल्टीप्लाई करोगे -3 आएगा, 0 में जोड़ोगे -3 हो जाएगा। 0 में -3 का मल्टीप्लाई करोगे -0 आएगा, और 1 में जोड़ोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो नहीं रहेगा। इंटू ए, इस ए को ऐसे ही आपको लिखना है, लिखते रहना है लास्ट में। अब देखो ये मिल गया हमको। अब हमने देखा इस 1 के कंधे पर रखे बंदूक दोनों को 0 कर दिया। ठीक है, ये 0 ऑलरेडी बना हुआ था, ना बना होता तो यही प्रक्रिया हम यहां भी करके इसको 0 कर देते। तो पहले तो हम ऊपर से नीचे देखते हैं रो ट्रांसफॉर्मेशन में कि दोनों 0 बना दिया। अब बेटा ध्यान रखो, ये जो डायगोनल है ना, इससे इन दोनों 0 बनाया था, अब इस 1 से -5 को 0 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, 1 में क्या करें, किसका गुणा करें कि वो संख्या आवे और -5 में जोड़े तो 0 हो जाए। तो 1 में 5 का गुणा कर दें, 5 आएगा, और -5 में जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो R2 में देखिए कैसे लिखेंगे, उर्दू की तरह उल्टा लिखते हैं। R2 में 5 का गुणा किया, R3 में जोड़ा, और रिप्लेस किस में करेंगे, R3 में, क्योंकि डायगोनल के नीचे को 0 बनाया जाता पहले इनसे इन दोनों को 0, फिर इनसे इनको 0,
तो ऐसा करने से हमें मिला क्या, ये मिला, देखो एक एक स्टेप चला करो, 1 2 3 यानी फर्स्ट रो में कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, 1 2 3 ऐसे रहा, सेकंड में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, 0 1 2 ऐसे रहा। अब 0 में 5 का गुणा करके 0 में जोड़ेंगे तो 0 ही रहेगा, 1 में 5 का गुणा करेंगे 5 आएगा और -5 में जोड़ेंगे तो 0 आएगा। यही तो हम देख के कर ही रहे हैं, इसी से प्रोसेसिंग कर रहे हैं। लेकिन अब ये भी चेंज होगा, 2 में 5 का गुणा करेंगे 2 पंचे 10 और -8 में जोड़ेंगे तो 10 - 8 यानी 2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब जो प्रोसेस यहाँ किया है वही इधर भी करना है। पहले रो में कोई चेंज नहीं, दूसरे में गुणा होना है इसलिए कोई चेंज नहीं, तीसरे में जोड़ना है इसमें चेंज होगा। देखो कैसे, 1 में 5 का गुणा किया, R2 में 5 का गुणा करा तो 1 में 5 का गुणा करो 5 आएगा, 0 में जोड़ेंगे 5 रहेगा, 0 में 5 का गुणा करेंगे 0 आएगा, -3 में जोड़ेंगे -3 ही रहेगा, 0 में 5 का गुणा करेंगे 0 आएगा, 1 में जोड़ेंगे 1 ही रहेगा। बेटा 0 में जब गुणा किया जाता है तो जिसमें जोड़ते हैं उसके सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए डायगोनल के नीचे हमने 0 बना लिया, यानी अपर ट्रायंगुलर बना लिया, मैट्रिक्स को बना लिया। अब हम अपर ट्रायंगुलर बना लिए हैं, अब ऊपर वाले को 0 बनाना है, डायगोनल को केवल नॉन 0 रखना है। तो अभी हमने क्या किया, पहले हमने इस तरह से फर्स्ट रो से नीचे को 0 बनाया था, फिर डायगोनल में सेकंड रो से थर्ड को 0 बनाया। अब उल्टा चलेंगे, थर्ड रो से सेकंड रो और फर्स्ट रो में जो लास्ट के एलिमेंट है उनको 0 बनाएंगे। कैसे, इस 2 से इस 2 को 3 को 0 बनाना है। तो बाय देखो, इस 2 के कंधे पे रख के बंदूक चलाओ, इन दोनों को 0 बनाओ। तो क्या कर दो, R3 में -1 का गुणा करके, क्योंकि 2 में -1 का गुणा करोगे -2 आएगा, और इस 2 में जोड़ोगे तो 0 हो जाएगा। यानी R3 में -1 का गुणा करके R2 में जोड़ दिया, यानी R2 - R3 किया, और जहां जोड़ा है केवल वही परिवर्तन होता है, R2 में चेंज किया। ठीक, तो इस 2 से ये 2 ढक्कन हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इस 2 से 3 को 0 भी बनाना है, लगे हाथ इसी के साथ में, दोनों के एक साथ 0 बनाना है इस 2 से। तो R3 में यानी 2 में किसका गुणा करें कि -3 हो जाए, तभी तो इसमें जोड़ेंगे तो 0 होगा। तो 2 में किसका गुणा करें कि -3 हो जाए, तो x बराबर कितना आएगा, -3/2, यानी किसका गुणा करें, -3/2 का। तो R2 में -3/2 का गुणा करें और R1 में जोड़ दें, और रिप्लेस किस में करेंगे, R1 में। तो ये दोनों प्रक्रिया से हमें क्या मिलेगा, देखो बेटा ये आया नीचे, देखो R3 में हम जो कर रहे हैं वो R3 से कर रहे हैं, सॉरी R3 से, तो R3 को एज इट इज लिख देंगे जैसे लिखा है। अब R3 में हम R2 - R3 समझ लो, R3 में -1 का गुणा करके R2 में जोड़ने मतलब R2 - R3 करना। तो R2 - R3 करो, 0 - 0 0, 1 - 0 1, 2 - 2 0। ठीक है, ये पहली प्रक्रिया हो गई। अब इसमें हमने R3 में -3/2 का मल्टीप्लाई करके R1 में जोड़ा है, यानी R1 -3/2 R3, तो R1 है 1 -3/2 का जब इसमें गुणा करेंगे 0 में तो 0 × 3/2 करेंगे 0 रहेगा, तो 1 - 0 करेंगे, 1 - 0 तो 1 ही रहेगा। 0 द्वारा जब खुद 0 है तो वो बंदूक किसको कैसे मारेगा, तो किसी पे बंदूक चला ही नहीं पाएगा, यानी 0 के द्वारा किसी अंक में बदलाव नहीं होता है, 0 के द्वारा किसी में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो ये 1 ही रहा। इसमें 0 में -3/2 का गुणा किया, 0 आया, 2 में जोड़ा 2 ही रहा, इसमें कोई चेंज नहीं आया। इस 2 में -3/2 का मल्टीप्लाई किया, -3 आया, 3 में जोड़ा तो 0 आया। ये 0 बनाने के लिए ही तो किया गया है। अब देखो यही सेम प्रक्रिया आपको इधर भी करनी है, तो थर्ड रो को ऐसे लिख दो, 5 -3 1। ठीक, अब देखो इसमें हमें R2 - R3 करना है, तो 1 - 5 कितना आएगा, -4, 0 - -3 +3,
0 माइनस 1 माइनस 1, ठीक। ये R2 माइनस R3 की R2 में रिप्लेस कर दिया। अब R3 में 3/2 का गुणा करना है और R1 से घटाना है, तो 0 माइनस 3/2 गुणे 5, 3/2 गुणे 5 करेंगे तो 5 या 15/2 आएगा, और 0 माइनस 15/2 करेंगे तो माइनस 15/2 हो जाएगा, ठीक है बेटा। अच्छा, 1 माइनस 3/2 इंटू -3, तो -3/2 इंटू -3 करेंगे तो प्लस 9/2 आएगा, और 1 माइनस 9/2 यानी 1 प्लस 9/2, ठीक है। तो 11/2 हो जाएगा। ये पहला हो गया माइनस 15/2, दूसरा हो गया 11/2। और इसमें क्या होगा बेटा, इस 1 में -3/2 का गुणा करेंगे, -3/2 आएगा, 0 में जोड़ेंगे तो -3/2 रहेगा, इंटू ए। ये प्रक्रिया किया। अब देखिए ये दोनों 0 बन गया, इधर से हमने बंदूक चलाई, दोनों 0 बन गए हैं। अब हमें डायगोनल के ऊपर देखना है, नीचे तो 0 बना ही दिया था, अब ये दोनों 0 बन गए ऊपर। अब इस 1 से इस 1 के कंधे पर रख के बंदूक चलाएंगे, इसको 0 बनाएंगे, तो क्या कहेंगे, अब बोलेंगे अब अगला स्टेप होगा कि R2 में -2 का मल्टीप्लाई करें और R1 में जोड़ दें, और रिप्लेस किस में करेंगे, R1 में। ऐसा स्टेप उठाने से हमें क्या मिला, इससे हमें मिला R3 ऐसे रहेगा 0 0 2, और R2 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, 0 1 0। R2 में -2 का मल्टीप्लाई किया और R1 में जोड़ा, तो 0 में -2 का मल्टीप्लाई करके 1 में जोड़ेंगे, तो 0 में मल्टीप्लाई करने से जिसमें जोड़ते हैं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 में -2 का मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ेंगे तो -2 + 2 0 हो गया, और 0 में -2 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, और फिर 0 जोड़ेंगे तो 0। इस तरह से हम देख रहे हैं बेटा, ये भी 0 बन गया। यही प्रक्रिया आपको इधर भी करनी है। देखिए R3 में कोई चेंजमेंट हो नहीं रहा है, तो 5 - 3 1 एज इट इज लिख दिया, कोई चेंज नहीं, ठीक है। R2 में मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए R2 में भी कोई चेंज नहीं, -4 3 -1, ये भी ऐसे रहा। हमें करना क्या, R2 में -2 का मल्टीप्लाई करके R1 में जोड़ना है, तो R2 में -4 है, -4 में -2 का मल्टीप्लाई करो तो आएगा +8, कितना आएगा, 8 आएगा, और जोड़ दो -15/2 में, तो 8 - 15/2, तो 2 × 8 = 16 - 15 यानी 1/2। तो बेटा ये पहला टर्म क्या हो गया, 1/2, ठीक है। 3 में -2 का मल्टीप्लाई किया, -6 आया, -6, और जोड़ दिया 11/2 में, तो 2 × 6 = 12, -12 + 11/2 यानी -1/2। तो दूसरा टर्म आया -1/2। -1 में -2 का मल्टीप्लाई किया तो आ गया कितना, 2, और 2 में -3/2 जोड़ा तो 2 दूनी 4 -3 यानी 1/2, ठीक है। तो हाँ, तो ये आ गया 1/2 इंटू ए। अब देखिए बेटा, लगभग हम लोग कगार पर आ गए हैं, समझना है अच्छे से आपको। अब हम देख रहे हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगभग बन गई है, बस ये 2 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 1 होना चाहिए, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होना चाहिए। तो क्या करते हैं हम, एक सिंगल रो में जिसमें 1 की जगह 2 दिया है, तो उसी में R3 में केवल हम 1/2 का मल्टीप्लाई कर दे, बाकी कोई चेंजमेंट ना करें। तो ऐसा करने से क्या मिलेगा, ऐसा करने से मिलेगा हमको 1 0 0 0 1 0, और R3 में 1/2 कर दिया, यानी 0/2 0 0/2 0 2/2 1।
यानी अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनी। जो प्रक्रिया यहाँ की है वही यहाँ करना है R3 में। तो पहला हो गया 1/2 माइनस 1/2 1/2 -4 3 -1 और R3 में 1/2 को मल्टीप्लाई करना है तो 5/2 -3/2 1/2 इंटू A। ठीक है बेटा, यानी ये बन गया हमारा I3 बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यही प्रक्रिया थी। I इक्वल्स टू, इसको नाम दे दो B और इंटू A। A इंटू B या B इंटू A I होगा कब? कब? जब B हमारा A इनवर्स हो, यानी B और कोई नहीं बल्कि A का दुश्मन है, तभी तो A इंटू उसका मल्टीप्लिकेशन I आया। तो B ही हमारा A इनवर्स है और ये वैल्यू हो गई 1/2 माइनस 1/2 1/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 1/2। बेटा ये फाइनल आंसर आया। ये है रो ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें कहीं हमने कॉलम से परिवर्तन नहीं किया है, हर जगह रो के किया है और ये आपको समझना है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आज आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन बताया है और आप ट्राई करेंगे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी इसी प्रकार से आप समझेंगे, करेंगे अपने आप से। ठीक है, और एग्जाम में आता है केवल यही, मोस्टली आप मान के 99% आता है प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा। तो आप रो ट्रांसफॉर्मेशन से कर दो या कॉलम से कर दो, दोनों सिंपल, दोनों एक जैसे हैं। लेकिन यदि लिखा है तो जिससे लिखा उसी से करना है, नहीं तो अंक नहीं मिलेंगे और 8 नंबर का पक्का है आना। ठीक है, कसम लाल किले की बता रहा हूँ, 8 नंबर का एक क्वेश्चन पक्का आएगा, इसलिए आप अच्छे से तैयार कर लो। ओके बेटा, बाय।